आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक यानी फिजियोलॉजिकल वात पित्त और कफ के कर्मों की। इसका रेफरेंस की बात करते हैं चरक सूत्र 18 यानी कि 63 अध्याय। वहाँ पे इसका वर्णन क्यों किया गया है तो वहाँ पे आप देखोगे जब चैप्टर लगभग एंड होने वाला होगा तो वहाँ पे व्याधि का वर्णन किया गया है, साध्य और असाध्य व्याधियाँ। फिर वहाँ पे साध्य के फर्दर डिवीजन और असाध्य के भी हैं। तो वहाँ पे आप जब देखोगे श्लोक के वहाँ पे लिखा है कि संसार में जितने रोग हैं, बहुत सारे संसार में रोग हैं, तरह तरह के हैं, तो उन सब का नामकरण करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो इसीलिए और यहाँ और एक चीज़ देखी जाती है कि जितने भी रोग होते हैं सब वात पित्त कफ, एक जो मेजर क्लासिफिकेशन देखोगे तो सब कहीं ना कहीं वातज पित्तज और कफज ही होते हैं। तो अगर आप वात पित्त कफ का ज्ञान आपको हो गया, उनके प्राकृतिक कर्म का, उनके वैकृत गुणों का अगर ज्ञान हो गया तो आप बहुत ही आसानी से रोगों का भी ज्ञान कर लोगे। तो वहाँ पे इसका वर्णन है। अब वहाँ पे न जाते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक वात पित्त कफ के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक करके पूछेगा या अविकारज यानी जिसमें विकार न हो, वो वात का क्या कार्य है। तो बोला है सबसे पहले उत्साह उच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मताम वायुकर्म अविकारजम। चरक सूत्र 18/40। अब उत्साह यानी कि किसी कार्य को करने की हमारे अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। उच्छ्वास निःश्वास, श्वास लेने की जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी हमारी प्राकृतिक वायु का कार्य है। चेष्टाएं, और कोई भी चेष्टा वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो वो भी प्राकृतिक वात के ही कार्य हैं। समो मोक्षो गति मताम धातु गति समा, और क्या है धातु गति को मतलब जो बॉडी के अंदर जो धातुएं हैं उनकी गति को सामान्य रखता है, ठीक रखता है। और क्या करता है, और क्या है धातुओं की सम अवस्था में रखता है। धातु अगर बढ़ी हुई हैं, कम है तो अगर कम है तो बढ़ा सामान्य में लाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उन्हें भी सामान्य अवस्था में लाएगा। ठीक है, इसका काम में है वात का। और क्या है मोक्षो गतिमता, जितने भी गतिशील मलमूत्र आदि के वेग हैं उनको वो बाहर निकालने का भी कार्य कौन करता है, प्राकृतिक वात अविकारज वात का ही ये सब कर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक यानी कि फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे लिखा है कि प्राकृतिक पित्त का कार्य। तो कुछ श्लोक्स हैं जिन्हें आप अगर आयुर्वेदा स्टूडेंट हो तो आपको ये याद होने ही हो चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको फर्स्ट से फाइनल ईयर पढ़ने वाली है। जब भी कोई डिजीज़ आ गया, कुछ भी आ गया तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। तो ये मुझे फर्स्ट टू फाइनल ईयर मतलब अभी तक मुझे ये यूज़ में आ रही है। तो अगर आप भी याद कर लोगे तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है इस श्लोक से। लिखा है कि दर्शनम पक्ति उष्मा चछुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। अब यहाँ पे लिखा है दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है, किसी का दर्शन करना यानी देख लेना, तो देखने का काम। पक्ति यानी पचाने का काम। उष्मा क्या होती है, तो जो हमारी बॉडी है उसके तापमान को ये नियमित बनाए रखता है। उसके बाद क्या है क्षुत तृष्णा, यानी हमारी जो भूख प्यास जो हमें लगती है, अपन को जो भूख, क्षुत और तृष्णा, भूख और प्यास, ये कौन लगवाता है, प्राकृतिक पित्त। ठीक है, अगर हमारा पित्त गड़बड़ हुआ तो हमें भूख प्यास मतलब हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तब हमारा फोकस जाएगा कि हमें कुछ पित्त में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पित्त इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं होंगी तो। देह मार्दवम, शरीर में कोमलता बनाए रखेगा। ठीक है, उसके बाद प्रभा, आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ लगभग आपके शारीरिक व्याधियों मतलब शारीरिक वो कर्म बताएगा, और यहाँ से आपका लगभग सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको मानसिक कर्म बताए गए हैं। तो यहाँ पे प्रभा प्रसाद मेधा, शरीर की प्रभा यानी प्रभावित उसकी जो शरीर होगी वो प्रभा युक्त होगी, यानी उसके शरीर में कांति होगी। प्रसाद मन की प्रसन्नता होगी। मेधा उसके धारण शक्ति को बनाए रखने मतलब उसकी जो शक्ति होगी, धारण शक्ति, वो बहुत अच्छी होगी, और उसको बनाए रखने का काम कौन करेगा, ये हमारा प्राकृतिक पित्त करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात के कर्म। अब प्राकृतिक वात के कर्म देखेंगे तो स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम रशतावलम चमाधृति लोभस्य कफ कर्म अविकारजम। तो स्नेहन जो स्नेह जो है उसको कौन करता है, ये प्राकृतिक कफ के कार्य हैं। संधि बंधनों को ठीक रखना, जो संधियां हैं हमारी जो जॉइंट्स हैं उनको
मतलब ठीक रखेगा, उनको बनाए रखना यानी उनको स्थिर रखना अपनी जगह पे, किसका काम है, प्राकृतिक कफ का कर्म है। स्थिरता बनाए रखेगा, बांधे रखेगा। च गौरवम वृषता बलम, शरीर में एक गुरुता बनाए रखेगा। और मैथुन शक्ति यानी वृषता यानी हमारी जो मैथुन शक्ति उसको भी बनाए रखेगा और बल को भी स्थिर रखेगा बॉडी में। क्षमा धृति लोभस्य कफ कर्म अविकारजम, क्षमा यानी हमारी जो सहन शक्ति है कोई चीज़ को सहन करने की, क्षमा है। धृति यानी धीरता, पेशेंस किसी चीज़ को लेके, और लोभ नहीं करना, ये सब किसका काम है, प्राकृतिक कफ के कर्म है। ठीक है, तो आपको ये तीनों श्लोक बहुत ही आसानी से आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।